पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसे 1667 में प्रकाशित किया गया था। ये कविता अंग्रेजी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है और धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक विषयों पर गहराई से चर्चा करती है। ये कविता बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा के पतन की कहानी को विस्तार से बताती है। मिल्टन ने इसमें शैतान के विद्रोह, स्वर्ग से उसके निष्कासन और मनुष्यों को भ्रष्ट करने की उसकी योजना का वर्णन किया है। शैतान का विद्रोह। शैतान, लूसीफर और उसके अनुयायी स्वर्ग में ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं लेकिन हार जाते हैं। उन्हें नरक में धकेल दिया जाता है जहां शैतान बदला लेने की योजना बनाता है। मनुष्य का पतन। शैतान पृथ्वी पर आता है और सर्प का रूप धारण कर हव्वा को वर्जित फल फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए प्रलोभित करता है। हव्वा और आदम फल खाकर ईश्वर की आज्ञा तोड़ देते हैं जिससे उन्हें स्वर्ग गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया जाता है। परिणाम, मनुष्य को मृत्यु, कष्ट और पाप का सामना करना पड़ता है। लेकिन ईश्वर की दया से भविष्य में मसीह जीसस के आने की आशा दिखाई जाती है। महत्वपूर्ण विषय, अवज्ञा और पाप, डिसोबीडियंस एंड सिन, आदम हव्वा का ईश्वर की आज्ञा तोड़ना। मुक्त इच्छा, फ्री विल, ईश्वर ने मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता दी लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ। शैतान का चरित्र। मिल्टन ने शैतान को एक त्रासद विद्रोही के रूप में दिखाया है। मोचन, रिडेम्पशन, पाप के बाद भी ईश्वर मनुष्य को बचाने का मार्ग दिखाता है। रचना शैली, राइटिंग स्टाइल, ये ब्लैंक वर्ज में लिखी गई है। भाषा जटिल और महाकाव्य शैली में है जिसमें बाइबल, ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं के संदर्भ हैं। निष्कर्ष, पैराडाइज लॉस्ट न केवल एक धार्मिक कथा है बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा, विद्रोह और पश्चाताप पर एक गहन दार्शनिक रचना है। यह पाठकों को अच्छे बुरे, पाप पुण्य और ईश्वर मनुष्य संबंधों पर सोचने को प्रेरित करती है।